Hello students, today I am going to tell you some basic points of verb. Verb कहते किसे हैं? सबसे पहले हम उसे डिफाइन करेंगे. A verb is a word that denotes an action or being or positions. It means verb वह शब्द है जो डिनोट्स करता है एक्शन को, बीइंग को और पोजीशन वर्ड्स को. Here are some example. जैसे she cuts the vegetables. In the sentence, cut is a doing verb, but it tells us what she does with the vegetables. It means यहाँ पर जो cut है वो एक doing word है और वो हमें बता रहा है कि जो हमारा सब्जेक्ट है she कि वह क्या कर रही है वेजिटेबल के साथ. सेकंड है किरण बेदी is an honest IPS. It means in the sentence is a being word. यहाँ पर जो इज है ये एक बीइंग वर्ड है और ये हमें बता रहा है स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट को, और यहाँ पर सब्जेक्ट है किरण बेदी. और थर्ड सेंटेंस में क्या है? थर्ड है माई हाउस हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन. हेयर हैज शो कर रहा है पोजिशन को. इट मीन्स इट टेल्स अस अबाउट हाउस के बारे में बता रहा है, और जो हाउस है हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन है उसमें. तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम वर्ब को डिफाइन करते हैं कि वर्ब कहते किसे हैं. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और बीइंग और पोजीशन. ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को जानने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें ऑब्जेक्ट पता चलेगा किसी भी सेंटेंस में तभी हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को समझ पाएंगे. तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब के बारे में थोड़े से सेंटेंस बताए हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंस करोगे, आप क्लियर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस है द प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट. जो प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं क्रिकेट. तो प्लेइंग क्या है? वॉट क्वेश्चन कर रहा है, क्या खेल रहे हैं, तो इंडिकेट्स कर रहा है क्रिकेट को. इट मीन्स क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्लेइंग. इज द क्लियर? सेकेंड है माई फादर हेल्प्स द नीडिंग. मेरे जो फादर हैं वो ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हैं. तो हेल्प्स करते हैं होम. इस पे जो हमारा वर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है पुअर पीपल को. तो इसमें होगा द नीडी इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हेल्प. इसलिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट का पता होना जरूरी है, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट का पता कर लोगे तो आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ईजिली समझ में आ जाएंगे. ऐसे ही द टीचर प्रेज द चिल्ड्रन, ये मैंने कुछ अपने पास से बताए हैं. तो जो टीचर है वो प्रेज करता है, प्रशंसा करता है बच्चों की. तो प्रेज जो होम आ गया, यानी कि किसकी, और किसकी कर रहा है? बच्चों की. और बच्चे क्या है इसमें? चिल्ड्रन क्या है इसमें? हमारे ऑब्जेक्ट हैं, और ये वर्ब को प्रेज कर रहे हैं. इधर के लिए अब यहाँ समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट है क्या. अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार. तो यहाँ क्रिया के प्रकार जो हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इन्हीं को टॉपिक को लेके आए हैं यहाँ पर कि वर्ब है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब. इसे बोलेंगे सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया, हिंदी में कहते हैं. इसको डिफाइन करेंगे. अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. इट मीन्स जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट जरूर लगा होता है. एक क्रिया जो जरूरत होती है एक ऑब्जेक्ट की किसी भी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है. द प्लेयर्स प्लेड क्रिकेट. जो खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं क्रिकेट. अगर हम ये बोलें कि द प्लेयर्स प्लेड, प्लेयर खेल रहे हैं, तो क्या खेल रहे हैं? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमारी जो क्रिया है वो हमारी अधूरी रह गई. तो इस जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है. ठीक है, तो हम इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट लगा करके, इट मीन्स क्रिकेट लगा करके, और सेंटेंस को क्लियर और कंप्लीट बना देंगे. तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब. द प्लेयर्स प्ले क्रिकेट. प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं. इट मीन्स इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब. सेकेंड है द बॉय शट द डोर. जो लड़के हैं वो शट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं डोर को, दरवाजे को. इट मीन्स अगर हम ये बोले कि द बॉय शट, तो ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा. ठीक है, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट कब होगा? डोर के साथ, कि किसको बंद कर रहे हैं, क्या बंद कर रहे हैं? डोर को बंद कर रहे हैं. इट मीन्स ये हमारा डोर लग के हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस. तो इसे हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट पर उस क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, या फिर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए वर्ब का प्रभाव जब ऑब्जेक्ट पर पड़ता है
इट मीन्स जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है और उन ऑब्जेक्ट्स पर सब्जेक्ट की वर्ब का प्रभाव पड़ता है, ऐसे सेंटेंस में जो वर्ब होती है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इधर क्लियर? अब हम सेकंड चलते हैं अपनी इंट्रांजिटिव वर्ब पर। सेकंड है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, यानी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट में क्रिया के साथ कोई कर्म का यूज न हो। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे इंग्लिश में, अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस बट मेक गुड सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि पीपल क्राउडेड टू सी MS धोनी। यहाँ पर जो क्राउडेड शब्द है, क्राउडेड जो हमारा वर्ड है वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड है द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसी को ही मान लिया गया है। तो यहाँ पर क्राउडेड एंड स्लीपिंग ये दोनों ही हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब कहते किसे हैं और इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं पूछने के लिए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कोई सेंटेंस दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि इसको बताओ कि इसमें कौन सी वर्ब है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो अब इसमें मत होना आप कंफ्यूज, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप एक बार रिविजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। If you like my video and way of teaching, please like, comment and subscribe my channel.